नेचर्स लॉ के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट बर्निंग प्रॉब्लम कि किस टाइम पर कौन सा प्राइस होनी चाहिए कि ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के राह में इम्प्रूवमेंट ला पाएगा। क्या मार्केट में आपकी आवाज सभी की आवाज से अलग और अकेली होगी पर सही होगी? कितने इंपॉर्टेंट स्टेप्स में मार्केट को एनालाइज किया जाना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेद के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यूवेव फ्रॉम लास्ट 26 ईयर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगा इस यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो को शुरू करने से पहले, जिसको सुनकर आपका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज मेनी फोल्ड। वो ये है कि मैं अपने पूरे दिल से आपको इस यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के प्रोसेस के शुरू करने से पहले ही एक प्रॉमिस करता हूँ, अपने दिल से प्रॉमिस करता हूँ कि अब से आगे का दिन इस यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर संजय वेद पर आप आए हैं। आप पता नहीं कितने सारे वीडियो को सर्च करने के बाद यहाँ आए हैं, आपको कितनी सारी प्रॉब्लम हुई होगी, फिर भी आप मेरे इस चैनल पर आए अपना टाइम निकालकर। तो आई विल प्रॉमिस यू कि अब से आगे का दिन फिनेंशियल फ्रीडम की ओर आप सबकी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन होने वाला है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है, ये बोल दिया इस वीडियो में, पर मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं कमिट कर रहा हूँ यहाँ पर आप सबके सामने। आई विल कमिटिंग इट। और आप लोग में से किसी को भी ऐसा लगे कि इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय वेब में कि जो भी कहा गलत था, कि ये टॉपिक या वीडियो इतना अच्छा नहीं था, कि ये आपके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, कि ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के राह में कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया, तो आप मेरे को बोल सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों के सामने इसी यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय वेब पर माफी मांगूंगा। तो ऐसा क्या होने वाला है? जो कुछ भी अपनी पूरी लाइफ में मार्केट से 1988 से अब तक लगभग 34-35 साल से सीखा है, वो सब मैं आपके साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। ऐसे मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे मेरे बहुत सारे गलतियां हैं जो मैंने की है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सही की है, गलत की है, वो सब मैं खोल करके आपके सामने रखने वाला हूँ, जिससे आपको आइडिया लग पाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज जो शुरू से पैसिनेट करती रही है वो ये कि सक्सेसफुल हर इंसान होना चाहता है। यहाँ कोई ऐसा है जो कहे कि सक्सेसफुल नहीं होना चाहता? आप में से कोई भी है, देखिए, सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए हेल्थ सक्सेस है, किसी के लिए वेल्थ सक्सेस है, किसी के लिए हैप्पीनेस सक्सेस है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो कहता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं होना चाहता हूँ। अब धन संपदा में भी सक्सेसफुल होने के कई रास्ते हैं, उसी में से एक रास्ता है फिनेंशियल मार्केट, जिसमें कि आप फिनेंशियल फ्रीडम के राह में आगे बढ़ते हैं। इस फिनेंशियल मार्केट में भी लोग कई तरह से काम करते हैं, जैसे कि इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। बट प्रॉब्लम है कि बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं आपको आगे इस चैनल के माध्यम से बताने वाला हूँ कि वो सारी वजहें और उसका सॉल्यूशन जो इसकी जड़ में है। देखिए, हर मनुष्य की अपनी अलग अलग गुण और अवगुण होते हैं, सभी लोगों का अपना अलग अलग प्रॉब्लम होता है। हम ऊपर ऊपर देखते हैं कि इस वजह से है या उस वजह से है, लेकिन उसकी जड़ में क्या है, जब तक जड़ तक नहीं जाने कुछ नहीं होने वाला है। तो वो जड़ मैं आपको बताऊंगा, उस जड़ को जड़ से कैसे उखाड़ कर बाहर फेंकना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस बेस पर है ये भी बताऊंगा। ये सब मैंने जरूर बहुत सारी किताबों से पढ़ी है, कहीं सुना नहीं है। इस चैनल के माध्यम से आगे जो भी बताऊंगा वो सभी खुद की अपनी लाइफ में अप्लाई किया है कि नहीं किया है, सभी कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। अब मैं आगे की ओर बढ़ते हुए आपके इस YouTube चैनल पर फर्स्ट टॉपिक के रूप में आपके सबसे इंपॉर्टेंट बर्निंग प्रॉब्लम कि मार्केट को नेचर्स लॉ अर्थात इलियट वेव और नियो वेव के द्वारा किस तरह से एनालिसिस किया जाए, जिससे कि आप सही वक्त पर सही प्राइस तक पहुंच सके। वेव प्रिंसिपल अक्सर आपको एक दिन, 1 आवर, यहाँ तक कि 5 मिनट के लिए इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट की पहचान की खुशी देता है। इस पॉइंट पर आप इस कहावत को चरितार्थ कर देंगे, एलोन वॉइस इन द वुड्स, जंगल में अकेली आवाज, अर्थात मार्केट में आपकी आवाज सभी की आवाज से अलग और अकेले होगी पर सही होगी।
यदि आप अपने विश्वास पर काम करने का साहस रखते हैं, तो वेब प्रिंसिपल आपके लिए रिजल्ट ज़रूर देगा। चलिए आगे बढ़ते हुए मार्केट को 8 इम्पोर्टेंट स्टेप्स में एनालाइज़ करेंगे, ताकि आप भी सही वक़्त पर सही प्राइस तक पहुँच पाएँगे। यहाँ पर देखेंगे कि कुछ डिस्टेंस तक ऊपर की ओर मूवमेंट हुआ है, जो अप और डाउन और अप होते हुए ऊपर की ओर जा रहा है, और फिर इस डिस्टेंस के बाद नीचे की ओर डाउन और अप, फिर डाउन और अप होते हुए नीचे की ओर यहाँ तक आया है। इस तरह से आपके सिस्टम के स्क्रीन पर एक चार्ट का फॉर्मेशन हुआ, जो मार्केट में हो रहे ट्रेड के प्राइस के मूवमेंट को दर्शाता है। अब इस चार्ट पर वेब प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए एनालाइज करते हैं। इसके लिए कुछ 8 इंपॉर्टेंट सर्टेन स्टेप्स में एनालाइज करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 1, सभी एक्शन और रिएक्शन के मूवमेंट को जैसे ही हम लोग वेव भी करते हैं, और चूंकि ये इस टाइम फ्रेम की सबसे स्मॉलेस्ट वेव है, इसलिए यहाँ पर इसे ही हम लोग मोनो वेव भी कहेंगे, कि एंड पॉइंट को डॉट से मार्क कर देते हैं। इस तरह से स्टेप 1 में दिए गए इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर सभी वेव, या यूं कह सकते हैं कि सभी मोनो वेव के एंड पॉइंट को डॉट से मार्क कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। डॉट से मार्क किए हुए चार्ट पर रिट्रेसमेंट रूल को अप्लाई करते हुए ये पता करें कि सभी रिएक्शन किस एक्शन का करेक्शन है। इस तरह से रिट्रेसमेंट को अप्लाई कर पोस्ट पैटर्न एक्शन और रिएक्शन के बिहेवियर के बारे में पता चल जाता है, एवं आगे के एक्शन के मूवमेंट के बारे में भी पता चल जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हुए स्टेप 3 में मूव इम्पल्सिव है या करेक्टिव है, डिसाइड करने के लिए चैनल बनाएं। अब हम लोग डॉट से मार्क किए हुए चार्ट पर चैनल रूल को अप्लाई करते हुए ये पता करें कि आपका ये चार्ट इम्पल्सिव है या करेक्टिव है। इस स्टेप के थ्रू इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि फर्स्ट एक्शन के मूव या स्टार्टिंग पॉइंट 0 से फिफ्थ एक्शन के एंड पॉइंट तक फर्स्ट 0 टू ट्रेंड लाइन एंड सेकंड 2-4 ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर मूव किया है। इस तरह से फर्स्ट एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट 0 से फिफ्थ एक्शन के एंड पॉइंट तक एक इम्पल्स पैटर्न पूरा किया है। अब थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं। सिक्स एक्शनरी मूव के स्टार्टिंग पॉइंट 0 से एट एक्शनरी वेव मूव के एंड पॉइंट तक 0 बी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे की ओर मूव किया है। इस तरह से सिक्स एक्शनरी पॉइंट के 0 से एट एक्शनरी के एंड पॉइंट तक एक करेक्शन का पैटर्न पूरा किया है। इस तरह से आप लोगों ने चैनल के थ्रू इम्पल्स और करेक्शन को पूरा करते हुए देखे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप 4 की ओर बढ़ते हैं। डॉट से मार्क किए चार्ट पर ग्रुप स्ट्रक्चर का रूल अप्लाई करते हुए ये पता करें कि आपका ये चार्ट 5 और 3 का ग्रुप स्ट्रक्चर बनाते हुए किस तरह से आगे बढ़ रहा है। आप लोगों ने इस चार्ट में इलियट के दो ग्रुप स्ट्रक्चर, फर्स्ट इम्पल्सिव वेव एंड सेकंड करेक्टिव वेव की पहचान कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप 5th की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों के डॉट से मार्क किए चार्ट पर इम्पल्स ग्रुप और करेक्शन ग्रुप दोनों ही है, इसलिए स्टेप बाय इम्पल्स ग्रुप और करेक्टिव ग्रुप को फॉलो करते हुए आगे बढ़े हैं। अब नेक्स्ट स्टेप 6 में ग्रुप स्ट्रक्चर में इम्पल्स और करेक्शन ग्रुप दोनों ही हैं, इसलिए पहले हम लोग एसेंशियल रूल ऑफ इम्पल्स के सभी 7 रूल्स को इम्पल्स ग्रुप पर अप्लाई करते हुए चेक कर ले कि हमारा इम्पल्स ग्रुप सही मायने में ऑथेंटिक है ना। और इसकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ हो जाने के बाद सेकेंडरी करेक्टिव ग्रुप को चेक करने के लिए एसेंशियल रूल ऑफ करेक्शन के सभी 3 रूल्स को अप्लाई करते हुए इसे भी कंफर्म कर लेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप 7 के तहत स्ट्रक्चर पर सभी कंडीशनल रूल्स या गाइडलाइन या टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पल्स एंड करेक्शन को चेक करेंगे। पहले हम लोग टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पल्स के सभी रूल्स, जैसे फर्स्ट रूल ऑफ एक्सटेंशन, सेकंड रूल ऑफ अल्टरनेशन, थर्ड रूल ऑफ इक्वलिटी एंड फोर्थ रूल ऑफ चैनलिंग को इम्पल्स ग्रुप पर अप्लाई करते हुए चेक कर लें कि हमारा इम्पल्स ग्रुप सही मायने में गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है ना। और इसके बाद सेकेंडरी करेक्टिव ग्रुप को चेक करने के लिए कंडीशनल रूल ऑफ करेक्शन के फर्स्ट रूल ऑफ अल्टरनेशन एंड सेकंड चैनलिंग को अप्लाई करते हुए इसे भी कंफर्म कर लेंगे। अब लास्ट स्टेप 8 में पैटर्न कंफर्मेशन की मदद से इम्पल्स वेवफॉर्म को कंफर्म करें। पैटर्न कंफर्मेशन रूल ऑफ इम्पल्स को दो स्टेजेस में, स्टेज 1 ब्रेक 2-4 ट्रेंड लाइन एंड स्टेज 2 फिफ्थ वेव रिट्रेसमेंट रिक्वायरमेंट्स में कर लेंगे।
और इसके कंफर्म हो जाने के बाद सेकेंडली करेक्टिव ग्रुप को भी पैटर्न कंफर्मेशन और करेक्शन के रूल्स के द्वारा दो स्टेज है। स्टेज वन ब्रेक जीरो बी ट्रेल लाइन एंड स्टेज टू रिक्वायर्स वेब सी be completely retraced in the same amount of time or less that wave C took to form में कर लेंगे। इस तरह से आप लोगों ने रियल टाइम चार्ट पर जिसमें सबऑर्डिनेट वेव थर्ड एक्सटेंडेड वेव है स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हुए इम्पल्स वेव और करेक्टिव वेव को पहचान कर कंफर्म कर आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। निष्कर्ष के तौर पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको बाजार के फ्यूचर के बारे में कोई पूर्व धारणा नहीं रखनी चाहिए। एक बाजार का एनालिसिस करने का एकमात्र ऑब्जेक्टिव आपके द्वारा डिटरमाइन की गई वेव स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रिक्टली बने रहना है जो सभी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को पूरा किए रहता है और केवल एक आइडेंटिफाइड पैटर्न के पूरा होने पर पैटर्न को कंबाइन करना है। लगातार गेस करने की कोशिश में समय बर्बाद न करें। आज हमारा इस यूट्यूब पर पहला वीडियो था। इस तरह से मैं एक एक कर मार्केट को पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस द्वारा स्पेशली एलियट वेव और इसके एडवांस नियो वेव को समझने का प्रयास करेंगे। नियो वेव को समझने के लिए चूंकि ये एक नेचर लॉ है और इस नेचर लॉ को समझने के लिए एक असीमित बुद्धि की आवश्यकता है। मेरी सीमित बुद्धि है। मेरी सीमित बुद्धि से मैं प्रयास करूंगा कि आपको नेचर लॉ के प्रति अनुराग, एक अटैचमेंट और एक प्रेम बढ़ सके। वैसे इस नेचर लॉ को आपका खुद का एक्सपीरियंस ही सिखा सकता है। मैं प्रयास करता रहूंगा। हर पंछी की एक सीमा है और मेरी भी उड़ान की सीमा है, पर मैं अपनी सीमा के माध्यम से इतना जरूर करना चाहूंगा कि आपके मन में इस नेचर लॉ के प्रति श्रद्धा पैदा करना है ताकि आप अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सके। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण सुसाइड न कर सके। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों की मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरे तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।